लखनऊ में इस वक्त डेंगू के 10 नए मरीज सामने आए हैं। 3 को अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद में भी यहां पर लगातार डेंगू और बुखार का कहर जारी है। फिरोजाबाद में अब तक 184 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। लगातार बढ़ते मरीजों का आंकड़ा, 184 लोगों ने गंवाई है जान। आगरा में संदिग्ध बुखार से भाई बहन की मौत, 2 और भाई बहन की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। रायबरेली में भी 24 घंटे में यहां पर 2 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त लखनऊ में भी 10 मामले डेंगू के अब तक सामने आ चुके हैं। 3 अस्पतालों में यहां पर इन्हें भर्ती करा दिया गया है। इसी के साथ साथ यहां पर फिरोजाबाद, आगरा में भी हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। तो लखनऊ में डेंगू का आंकड़ा 10 नए मरीजों का सामने आया है। लखनऊ में भी मामले, 3 को अस्पतालों में यहां पर भर्ती करा दिया गया है और यहां पर अस्पतालों में सभी का इलाज किया जा रहा। फिरोजाबाद में यहां पर नहीं थम रहा है डेंगू और बुखार का यहां पर कहर। फिरोजाबाद में अब तक 184 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। लगातार बढ़ते आंकड़े। आगरा में संदिग्ध बुखार से यहां पर भाई बहन की मौत हो गई है और इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 और भाई बहन की हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। ये मामले लगातार बढ़ते लोगों के अपनों को उनसे दूर करते हैं। रायबरेली में 24 घंटे में यहाँ पर 2 डेंगू के मरीज मिले हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है। लखनऊ में भी 10 नए मामले अभी तक डेंगू बुखार के सामने आए। तो फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का कहर नहीं थम रहा है। यहाँ पर डेंगू बुखार का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद में अब तक यहाँ पर 184 मरीजों की मौत हो गई है। फिरोजाबाद में 240 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सरकारी अस्पतालों में 700 से अधिक मरीज जो हैं वो भर्ती बताए जा रहे हैं। यहाँ पर मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। फिरोजाबाद में 184 का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 240 मरीजों में डेंगू की पुष्टि और 700 से अधिक मरीज जो हैं वो अभी तक यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो फिरोजाबाद, आगरा, रायबरेली, लखनऊ, इन तमाम जगहों पर इस वक्त लगातार बढ़ते यहाँ पर मामले दिख रहे हैं। लगातार बढ़ता डेंगू का प्रकोप, यहाँ पर लोगों की जान यहाँ पर जाना शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा फिरोजाबाद का ही सामने आया अभी तक। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा मामले अभी तक मृतकों के सामने आए हैं जो कि डेंगू के चलते यहाँ पर अपनी जान गंवा रहे हैं। 184 मरीजों की यहाँ पर मौत के बाद अभी तक ये आंकड़ा लगातार बढ़ता। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ अनूप जुड़े हैं, फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे, अनूप का रुख करते हैं। अनूप, इस वक्त लखनऊ में भी 10 मामले आज बताए जा रहे हैं कि नए सामने आए हैं डेंगू के। अभी तक का टोटल आंकड़ा क्या है यहाँ पर मरीजों का जो कि डेंगू से ग्रसित? देखिए शिवांगी, बिल्कुल है, डेंगू और मलेरिया सहित जो है, जो अब बुखार है वो लगातार जो है अपना पांव पसार रहा है। लखनऊ की बात कर तो आज नए मामले जो है 10 वो सामने आ गए हैं। इससे पहले भी पुराने जो मामले हैं वो ऑलरेडी पहले से ही हैं। जो लगातार जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन तमाम जगहों से शिकायतें मिल रही हैं कि हॉस्पिटल में जिस तरह से इलाज होना चाहिए वो जो है नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मरीज हैं जो हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं जो है जो अव्यवस्था है उसका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो जिम्मेदार हैं अधिकारी वो दावा कर रहे हैं कि हम बेहतर व्यवस्था किए हुए हैं। खुद सरकार की तरफ से यानी मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार जो मामलों में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो जरूर जो है चिंता का सबब है। क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से जो है बीमारियां जो है वो लगातार जो है फैली हुई हैं और वहाँ पर जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आज ही आप देखिए कि लखनऊ के जो 10 नए मामले हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से हाल ही में जो है जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके बाद तमाम ऐसे इलाके हैं वहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है वो बनी हुई है। जहाँ से पानी निकाला गया है वहाँ पर अब गंदगी फैल रही है, मच्छर जो है वो पनपने की आशंका है। यानी वहाँ पर जो है सीधे तौर पे गंदगी के चलते जो है बीमारियां जो है वो पनप सकती हैं। तो जिसको देखते हुए नगर निगम ने आज जरूर जो है अभियान चलाया है। एंटी लावा का जो अभियान है वो आज शुरू किया गया है। 1090 से जो है नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने 200 की जो टीमें हैं वो रवाना की हैं, जिसमें फॉगिंग मशीन है, सैनिटाइजेशन जो ट्रैक्टर हैं भरे हुए वो रवाना किए गए हैं, जो हैंड हिल हैं वो रवाना किए गए हैं। और ये उन इलाकों को 1000 ऐसे इलाके हैं शिवांगी जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर
बीमारी पनपने की आशंका है। यानी जहां पर जल भराव जो है बारिश के चलते हुआ था, वहां पर घरों तक पानी गया, कॉलोनियों तक पानी गया, सड़कों पे पानी भरा रहा, नालियां पूरी तरह से चौक हो गई। तो वहां पर अब स्थिति यह है कि वहां पे बीमारी पनप सकती है, लिहाजा उन इलाकों को चिन्हित किया गया है। आप समझिए राजधानी लखनऊ के 1000 ऐसे स्पॉट हैं जिनको चिन्हित किया गया है। उन इलाकों के लिए 200 की जो मशीनें हैं संख्या में वो भेजी गई हैं। इसके अलावा 400 जो कर्मचारी हैं वो इनके लिए लगाए गए हैं। नोडल जो अफसर हैं इन इलाकों के लिए बनाए गए हैं, अलग अलग इलाकों के लिए राजधानी लखनऊ में, ताकि जो बीमारी है उस पर जो है लगाम लगाई जा सके। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, मलेरिया के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, इसके अलावा एक जो विचित्र बीमारी है वो भी धीरे धीरे पनप रही है। बिल्कुल तो देखो, ये बड़ी चुनौती बरसात के मौसम में है। जिस तरीके से जल भरा हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पर इंतजाम और कड़े होने चाहिए थे। फिरोजाबाद चलेंगे, जितेंद्र का रुख करते। जितेंद्र, बारिश जिस तरीके से हुई, अनूप जैसा बता रहे, उसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है। फिरोजाबाद के भी यकीनन यही हाल होंगे, तो वहां पर इससे निपटने के लिए क्या तैयारी, क्योंकि मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा फिरोजाबाद का है। देखिए शिवांगी, मौतों का आंकड़ा 184 पार कर चुका है और ये वो आंकड़े हैं जो अभी तक जो कागज पे आ चुके हैं। कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया, जिन्होंने घर पे दम तोड़ दिया, वो सारे आंकड़े अभी पूरे जो कागजी कार्रवाई से दूर हैं। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। तमाम जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर डॉक्टर लगाए गए हैं। आगरा, मथुरा और तमाम जो डॉक्टर संविदा के डॉक्टर तैनात किए गए हैं, लेकिन अनुभव नहीं है, केवल और केवल डिग्री धारक हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इलाज नहीं मिल रहा है, इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। जनता चिल्ला रही है साफ सफाई की व्यवस्था करें, तो नगर निगम क्षेत्र में कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां गंदगी के अंबार हैं, तमाम मुस्लिम इलाके हैं, तमाम नई आबादी इलाके हैं जहां गंदगी के ढेर पटे हुए हैं, गली नालियां पटी हुई हैं। गंदगी मतलब महीनों से साफ सफाई नहीं हुई, लेकिन केवल और केवल कागजों पर दिखाया जाता है। एंटी लार्वा की बात की जाए तो छिड़काव केवल फॉगिंग मशीन से इतना दिखा दिया जाता है कि उसमें से एक फॉग निकलता है, लेकिन उसका असर नहीं दिखाई देता। मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जो अधिकारी नोडल तैनात किए गए थे वो केवल उन्हीं इलाकों में घूम के वापस चले जाते हैं जिन इलाकों में ऑल इज वेल दिखाया जाता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां साफ सफाई के कारण लोग आज भी परेशान हैं। ऐसी कई गांव हैं शिवांगी, नगला अमान और पानसाय का नगला जो डेंगू प्रभावित इलाका है, वहां के लोग पलायन कर गए हैं। वहां के लोग अपनी रिश्तेदारी में फिरोजाबाद छोड़कर दूर दराज जो उनके रिश्तेदार थे उनके गाँव में, उनके घरों में महीने 15 दिन बिताने के लिए बेबस हो गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर रहेंगे तो बीमारी से ग्रसित रहेंगे। ऐसी स्थिति में महीने 2 महीने अगर रिश्तेदारी में या फिर किसी अन्य स्थान पर किराए में लेकर मकान रह लिया जाए तो मुझे लग रहा है कि लाखों के खर्चे से बचा जा सकेगा। प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज के अभाव में लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं और मेडिकल जो जांच रिपोर्ट की बात सरकार ने और प्रशासन ने तय कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी रुपए जो निर्धारित किए गए उससे ज्यादा वसूले जा रहे हैं। तो इनऑल कहा जाए सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। साफ सफाई बिल्कुल, और इसी वजह से यहाँ पर देखिए लगातार मरीज भी सामने आ रहे हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप आपका भी, जितेंद्र आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की घोर लापरवाही दिखी। यहाँ पर ब्लड कलेक्शन सेंटर पर समय से नहीं बैठते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी। मरीजों को यहाँ पर खासा परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को गोद के लिए यहाँ पर तीमारदार घंटों यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं, गोद में लेकर यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर बैठे रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मी के आने का यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और लापरवाही का इतना मंजर है कि जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो अपने सीट पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर ब्लड की सैंपलिंग जो जमा होती है, लेकिन अब तक कोई आया नहीं है। क्या कराने आई हैं आप? हम खून जांच कराने के लिए रिपोर्ट लेने जमा करने के लिए आए, अभी आए नहीं। डॉक्टर साहब बैठे हुए नहीं। कितनी देर हो गई आपको? हमें करीब हो गया, आधे घंटा से ज्यादा हो गया है। और बच्चा क्या काम है यहाँ? देर के खड़े हैं, ये जांच कराने के लिए ब्लड चेक तो होगा। अभी कोई आया नहीं है? नहीं, कोई नहीं बता आया। रहे कब तक आ जाएंगे? अब पता नहीं, कोई बता ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बता रहा कोई। क्या आपको कुछ काम था? ब्लड ही जमा करने आए हम भी, यहाँ कह रहे हैं पता ही नहीं कितनी देर में बैठेंगे। बताओ, बच्चे परेशान है, रिपोर्ट जाए दुकान आए नहीं है, परेशान थे वजह से हम आधे घंटा से बैठे नहीं है। तो देखिए ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। बच्चा देखिए बच्चा बुखार से तप रहा है, लेकिन यहाँ बैठने वाला कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। बच्चा हमारा बुखार से तप रहा है, अभी दवाई खिलाए बुखार के, आराम नहीं आ रहा बुखार।
तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो सरकारी सेवाएं हैं उनसे लोगों का विश्वास हटता है, लोग प्राइवेट की ओर भागते हैं, क्योंकि अस्पताल में जो जिम्मेदार लोग हैं वो नदारत हैं। सूरज वर्मा के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। वहीं फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में जलभराव और गंदगी से लोग परेशान हैं। सीएमएस आवास के सामने गंदगी का अंबार है। जिला अस्पताल परिसर में रहने वाले परिवार इसकी वजह से परेशान है। लोगों को यहां पर लगातार डेंगू का डर सताने लगा है और वायरल बुखार के भी चलते लोग यहां पर जो बीमार है वो भी काफी डरे हुए। देखिए, फिरोजाबाद का जिला अस्पताल हॉस्पिटल जो है उसके कैंपस में हम लोग खड़े हुए हैं। मेरे ठीक दाईं ओर मैं उंगली से इशारा कर रहा हूँ, यहाँ सीएमएस का कैंपस है। इसमें सीएमएस और उनके डॉक्टर्स रहते हैं और ठीक उनके आवास के बाहर आप देख रहे हैं कि जलभराव पूरा ताल तलैया में तब्दील है पूरा इलाका। उधर आवारा जानवर भी हैं, गंदगी का अंबार भी है और कागजों पर स्वास्थ्य विभाग सही होने का, एलिजिबल होने की बात कर रहा है। तो हम बताने का बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो कागजों पर बताया जाता है वो होता नहीं है। उसका जीता जागता प्रमाण आप देखिए, गंदगी का ढेर है, तलैया में जलभराव है, जो गड्ढा है ताल तलैया में तब्दील हो चुका है। उस तालाब में मच्छर भी बैठे हुए हैं और इतना ही नहीं, मेरे ठीक पीछे कुछ फैमिलियां भी हैं, परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं और इस पूरे कैंपस में सैकड़ों फैमिली हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं। ये देखिए पूरे ये लोग इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि सीएमएस इन ऑल इंचार्ज होते हैं इस पूरे कैंपस के। अगर कोई कार्रवाई कर दी, अगर कुछ लिखा पढ़ी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लोग मूक दर्शक बने बैठे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत समाचार ग्राउंड जीरो पर खड़ा हुआ है, लोगों को हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा है, लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अफसर केवल कागजों पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर उनके आसपास जाएंगे, उनकी हकीकत जानने जाएंगे तो हालत बद से बदतर मिलेंगे, जो फिरोजाबाद के जिला अस्पताल परिसर में देखे जा रहे हैं। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।